गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्टिंग में करने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री मीन्स कोई भी हमारा ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो मीन्स वन एंगल, कोई एक एंगल कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो तो वो हमारा जो ट्राइंगल कहलाता है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब बात आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज। चलो मैंने कहा मैंने एक ट्राइंगल बनाया, आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये राइट एंगल है। जहाँ भी ये साइन आपको दिख जाए समझ लो वो जो होता है वो क्या होता है राइट एंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशंस क्या है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोथेनियस। सबसे बड़ी साइड आपको सबसे बड़े एंगल के सामने होगी। सबसे बड़ा एंगल 90 है, 90 से ज़्यादा हम बना ही नहीं सकते क्योंकि ये 90 है तो बाकी तो 90 से कम है, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद 180 भी तो लेके आना है। यदि मैं बाकी को 90 से ज़्यादा ले लूँ तो 180 से ज़्यादा ही पहुँच गए दो एंगल। इसका मतलब ये तो दोनों 90 से कम है। इतनी तो मुझे पता चल गई है कि ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके एंगल के सामने वाली साइड ही सबसे बड़ी साइड कहलाएगी और जिसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण बोलते हैं। उसके बाद जहाँ ट्राइंगल नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं बेस। बेस का मतलब इसको बोलते हैं आधार जिस पर वो टिका हुआ है। नेक्स्ट जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, ऊपर खड़ी हुई लाइन है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है। हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेंगे एच से, कर्ण को रिप्रेजेंट करेंगे के से, लंब को एल से, परपेंडिकुलर पी से, आधार ए और बेस बी से। अब एक चीज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम मीन्स पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय ये होती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। कहने का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी मीन्स बेस स्क्वायर, पी मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहीं से हमारे सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने टाइप के होते हैं। मैंने कहा ये ए, ये बी, यहाँ राइट एंगल है सी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं वो होते हैं 6 टाइप के। कितने? 6 टाइप के। पहला है साइन। चलो जी, मैंने एंगल अभी कुछ लिया नहीं है, मैंने कहा ये एंगल थीटा है। कितना ये एंगल? थीटा है।
ये 90 डिग्री है, सबको पता है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है इस कंडीशन में, यदि वो इस टाइप पर बना हो तो वो होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटे कर्ण। मैं बता चुका हूँ, एल को लंब, के फॉर कर्ण, इसको हिंदी इंग्लिश में। या फिर साइड भी तो देख सकते हैं, परपेंडिकुलर कितनी है BC और हाइपोटेनियस कितनी है AC। ठीक है, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा जिससे आपको याद हो जाए। कॉस थीटा की वैल्यू जो बराबर होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। साइन को उल्टा करने वाले हैं, साइन को उल्टा कर दो, एच को ऊपर ले जाओ, पी को नीचे ले आओ, मीन्स एच अपॉन कितना आ जाएगा पी। पांचवा फॉर्मूला, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को यदि मैं उल्टा कर दूं तो इसका मतलब हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे चला जाएगा। और लास्ट जो फॉर्मूला होता है 6, वो होता है कॉट। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा का मतलब हो गया, इसका उल्टा कर दो, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये तो मैंने आपको केवल ये बताया है कि ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे रिप्रेजेंट, हम कैसे इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मेन बात जो आने वाली है वो अब आने वाली है कि फॉर्मूला आखिरकार बनते कैसे हैं, बने कैसे, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। चाहो तो आप थीटा लगा दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब में अभी मुझे कोई अभी डाउट नहीं है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा सर, उसमें वो वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये है शॉर्टकट, क्या है, ये शॉर्टकट है। कैसे शॉर्टकट है जरा देख लें। ये इंग्लिश मीडियम वाले पर P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वाह, क्या लाइन बन के निकल के आई है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वैल्यू, जो पहली वैल्यू देगी वो साइन की देगी, दूसरी वैल्यू कॉस की देगी, तो तीसरी वैल्यू टेन की देगी। जरा चेक कर लें, साइन की वैल्यू होती है P अपॉन एच, कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन एच, और टेन की वैल्यू होती है P अपॉन B। यदि इसका उल्टा कर दूं तो साइन का उल्टा कितना, कोसेक जो वैल्यू देगा H अपॉन P देगा, और सेक जो वैल्यू देगा इसका उल्टा देगा H अपॉन B देगा, और कॉट जो उल्टा देगा B अपॉन P देगा। नहीं तो चेक कर लेना कि ये आपको लर्न हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन परपेंडिकुलर किसके साथ बेस लेना है, किसके साथ परपेंडिकुलर। हमें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है अपना, हिंदुस्तान तो हरा भरा है ही। नेक्स्ट, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो P का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, जब P का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए भी एक चीज़ लेकर आया हूँ मैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमको तो ऐसे समझ में आता है सर, आप ये लिख दो कि हमें तो लंब, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण समझ में आता है। तो उनके लिए भी है लाल बटे कक्का। क्या है नाम, लाल बटे कक्का।
बात वही है, ये साइन को देगा, ये कॉस और ये टेन की वैल्यू को देगा। ये किसकी वैल्यू को देगा? सेक की वैल्यू को देगा, ये सेक की वैल्यू को देगा और ये कॉट की वैल्यू को देगा। ये हमारी वैल्यू को देगा। तो फॉर्मूले मैंने पीछे ऐसे ही बता दिया, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताना हूँ कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा के बराबर, या साइन थीटा किसके बराबर होता है? बात एक ही है दोनों की, 1/cosec थीटा। दूसरा फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है कि सेक थीटा किसके बराबर? 1/cos थीटा के, या cos थीटा किसके बराबर होता है? 1/sec थीटा के। और तीसरा फॉर्मूला होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या tan थीटा किसके बराबर निकल के आ गया? 1/cot थीटा। एक फॉर्मूला आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan थीटा कब आता है? जब sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड दे दिया जाता है तब tan थीटा निकल के आता है, और cot थीटा कब निकल के आता है? जब cos थीटा में sin थीटा का डिवाइड दे दिया जाता है तब हमारा cot निकल के आता है। तो आज का काम आपका इतना ही है कि आप जो मैंने आज चीज़ पढ़ाई है उसको केवल आज पढ़ना ही है। हमको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, साइन की वैल्यू कैसे निकलती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सारी वैल्यू कैसे निकलती हैं, कौन किसका उल्टा होता है, कॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, टेन की वैल्यू किसके बराबर होती है। आज के लिए आपके लिए केवल इंट्रोडक्शन था ये, उसके बाद क्वेश्चंस कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं कल।